हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 हमारे पास रह गए हैं। कि लास्ट टॉपिक है हमारे पास पेज 170 पे ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ये वाला एरियाज इन रियल लाइफ ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, तो आप इसे वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर आपसे बोल रहा है यहाँ पर यूजिंग द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग अ ट्रापीजियम इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया एंड वाइस वर्सा कंस्ट्रक्ट अ ट्रापीजियम ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है, अभी आप ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में या 4 में एक टॉपिक किया था जिसमें हमने क्या किया था, ट्रापीजियम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था ना। तो यहाँ पर आपसे उल्टा बोल रहा है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, कन्वर्टिंग अ ट्रापीजियम इनटू रेक्टेंगल। अब आपको ट्रापीजियम को रेक्टेंगल में आपने कन्वर्ट करना सीख लिया इक्वल एरिया का, एंड वाइस वर्सा अब उसका उल्टा करना है। अब आपको एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, जिसका एरिया जो है वो 144 होगा। तो ये एरिया 144, इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया 144 है। उससे आपको क्या करना है, ट्रेपीजियम को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करते हैं उसको। तो हमारे को इतना पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो 144 होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हाफ इंटू में हाइट और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, मतलब लेंथ जो होती है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले गई, तो हाइट इंटू में ए प्लस बी आपके पास कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 144। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट और ए और बी ये तीन चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। तो इसको निकालने के कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन 1 अपना लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें मैंने माना कि जो मेरी हाइट है ना वो 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं हाइट को 12 लेती हूँ तो मेरा ए प्लस बी कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 12 इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में 288। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में 288 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। जब आप इसको इससे कट करोगे तो 24 आ रहा है। तो a प्लस बी की वैल्यू 24 होगी, जिसमें आप a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि प्लस करके जो है वो हमेशा दोनों का 24 आना चाहिए। तो आप उसको यहाँ लिख सकते हो, इंडिविजुअल पैरेलल साइड्स जो है वो a जो है वो मैंने 16 ले लिया, ऐसा मैंने खुद से लिया है, और b जो है वो मैंने 8 ले लिया। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो जिनका सम 24 आए। तो यहाँ लिख देते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन दैट सम इक्वल्स टू 24। कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू पुट करो। अब निकालो अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आपके पास था हाफ इंटू में हाइट इंटू में ए प्लस बी। हाइट आपने 12 ली थी, तो हाफ इंटू में 12 इंटू में 16 प्लस का 8 हो गया। ठीक है ना। अब मैंने इसको इससे कट कर दिया, 6 आ गया, और इंटू में यहाँ पर 24 आ गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ रहा है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। आप यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूँ, तो उसमें आप ए को जो है वो 12 ले सकते हो। अगर आप एच को 16 ले रहे हो, एच को 16 सेंटीमीटर ले लो, तो ए को 12 ले सकते हो, और बी को 6 सेंटीमीटर ले सकते हो। इस केस में भी आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 144 ही आएगा। तो आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, बस आप ये है कि एक ऑप्शन से दिखा देना और यहाँ पर साइड में लिखाना नहीं। और एनी कॉम्बिनेशन दैट सम इक्वल टू 24, ये इस वाली हाइट के लिए, 12 के लिए। अगर आप हाइट 16 लेते हो तो उसके ऑप्शन सी है। तो ऐसे तो कई सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, बट हमको एक ही ऑप्शन से दिखाना है। हम बस लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हाइट का, और उसी के अकॉर्डिंग हम ए और बी की वैल्यू लेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ रेगुलर हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू ट्रेपेजियम, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ रोम्बस एज शोन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। कह रहे ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब आप सब समझते होंगे, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। उन्होंने क्या किया, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसका एक पार्ट तो ट्रेपीजियम है, जो ऊपर का टॉप पार्ट है वो आपको दिख रहा है, ये आपके पास ट्रेपीजियम है। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आपके पास रोम्बस है। आपको क्या करना है, इन तीनों के एरिया की रेशो निकालनी है। तो पहली बात तो यहाँ पर मुझे रेगुलर हेक्सागन की कोई साइड नहीं गिवन है। नहीं गिवन तो ये मैं खुद से भी ले सकती हूँ इसकी साइड, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। आंसर नंबर 7 है ये हमारे पास। लेट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की साइड मैंने ए मान ली। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास ये है, और जो ये रोम्बस है ये भी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पर आपके पास 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऊपर ट्रेपीजियम में है ना। तो ट्रेपीजियम में मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर दूंगी, है ना। और अगर रोम्बस का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालूंगी, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को प्लस कर दूंगी उनके एरिया को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान है। बाकी जो है उनके लिए मुझे डायमेंशंस चाहिएंगी जो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहली बात, मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाला। इसका एरिया हम एक क्वेश्चन में पहले भी करके आए थे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड मुझे क्वेश्चन में नहीं दी थी, मैंने खुद से ए मानी थी, इसलिए ए का स्क्वायर आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकती हूँ, जो कि 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बने हुए हैं। इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। √3/√3/2 आ गया। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 2√3/4 मैंने यहाँ कट नहीं किया। ठीक है, उसी तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब है जिसमें 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो 3 मल्टीप्लाई √3/4 तो इसको 3√3/4 भी लिख सकते हैं। लोएस्ट ही फॉर्म है ये, तो इसे कट नहीं होगा। अब मुझे इनका क्या करना था, एरिया का रेशो निकालना था, यही करना था। तो चलिए अब हम रेशो निकालते हैं। तो सबसे पहले उसने रेशो में हमें क्या बोला था, ट्रेपीजियम, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड रोम्बस, इस अकॉर्डिंग बोला गया है। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू शो द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर मैं पहले यहाँ पर ट्रेपीजियम लिखती हूँ, फिर मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर रोम्बस लिख लेती हूँ। तो ट्रेपीजियम का मेरे पास एरिया आया 3√3/4 इक्विलेटरल का था √3/4 और रोम्बस का था मेरे पास 2√3/4 यही था। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। सब में a² है, कट हो जाएगा। सबके नीचे 4 है, कट हो जाएगा। सबके अंदर √3 है, कट हो जाएगा। बचेगा 3:1:2। ये तब आएगा जब आप पहले ट्रेपीजियम, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर रोम्बस लिखोगे। ठीक है, अगर आप इसको ऑर्डर चेंज कर दोगे तो जो आपकी रेशो का ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। क्लियर। तो हमारे को जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी रेशो निकाल दिया। पहले ट्रेपीजियम की बात कर रहा था, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की, देन रोम्बस की, तो हमने उस अकॉर्डिंग निकाल दिया। क्लियर हो गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसमें तीनों चीज़ जब कॉमन होती है ना तो वो कट हो जाती है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ZYXW is trapezium with ZY is parallel to WX. A is the midpoint of XY. ए जो है वो इनका मिड पॉइंट है। आपको शो करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रापीजियम है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, जो ये बड़ा ट्राइंगल है ZWB के।
तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जो शो करना है, ये ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इसके एरिया के। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ और इस फिगर को एक बार यहाँ पर बना लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जेड वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू एक्स नहीं था, एक्स डब्ल्यू था आपके पास यहाँ, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जेड डब्ल्यू बी। अब एक बार हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट था ए। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे फॉर्मूला पता है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लेट कर लेती हूँ। सबसे पहली बात मैंने यहाँ लेट कर ली कि जो मेरा जेड वाई है वो ए है और जो मेरा डब्ल्यू एक्स है वो बी है, ये मैंने खुद से लेट किया है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी हो गया, इनटू में हाइट हो गया। ये मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ, एक ए वाला और एक ए वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल जेड वाई ए एंड ट्राइंगल एक्स बी ए। अगर हम इसमें देखें, एक तो हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल दे रखी है, वाई ए इज इक्वल्स टू में ए एक्स हो जाएगा या एक्स ए हो जाएगा। यहाँ पर वाई ए है, ठीक है, तो इसका नाम आप चेंज करके लिखो, यहाँ पर आप लिखो बी एक्स ए। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ वाई एक्स। उसके बाद एक मुझे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहे हैं, ये वाले। तो एंगल जेड ए वाई इज इक्वल्स टू में एंगल बी ए एक्स हो जाएगा। और रीजन में हमने यहाँ लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। एक मेरे को यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स मिल गए, एक एरा और एक एरा। इसका मतलब एंगल जेड वाई ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी एक्स ए के इक्वल होगा। रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो ट्राइंगल जेड वाई ए जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्राइंगल बी एक्स ए के, जिसमें दो एंगल और एक साइड है, एंगल साइड एंगल से। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होगी जेड वाई और बी एक्स सी पी सी टी से। तो मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दी, जेड वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स हो जाएगा सी पी सी टी। अब मैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है मेरे पास हाफ बेस इंटू में हाइट, यही है। तो ये हाफ ऐसी है, अगर मैं बेस की यहाँ पर बात करूँ तो बेस ये है ना मेरे पास पूरा W से लेके B तक, जिसमें इसको मैंने B माना था, इसको A, तो फिर अब ये भी A ही होगा क्योंकि मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दोनों इक्वल है। तो मेरा बेस हो जाएगा A प्लस बी, WB पूरा बेस है, तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस बी इंटू में ये हाइट ऐसी है। तो देख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एरिया ऑफ ट्रापीजियम के इक्वल आ गया। ये रही आपकी इक्वेशन 1 और ये रही आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2 वी प्रूव्ड दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चंस इस पेज पे जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो गए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।